प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता सिंह आज आपको राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यान केंद्रित करके बैठेंगे और हमारी बातों को अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे। अब हम आते हैं बेटा, ये भारत माता का मंदिर है। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की आप छवि देख रहे हो, है ना। और ये द्विवेदी युग के कवि थे, अनमोल रत्न थे। द्विवेदी युग 1900 से 1920 के बीच तक था, तो उसके ये बहुत सर्वोपरि रत्न, अनमोल रत्न, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, पहचान लीजिए। सादा जीवन उच्च विचार के ये प्रतीक थे। और कभी चित्र पहचानिए प्रतियोगिता हो तो उसमें आप एकदम सही सही इनका नाम लिखिए। फिर जैसा कि आज इनकी कविता का जो शीर्षक है भारत माता का मंदिर यह है ना, तो ये भारत का नक्शा है बेटा। और हमने भारत भूमि को अपनी माँ के रूप में स्वीकारा है, स्वीकृत किया है। तो जब हमने माँ के रूप में स्वीकार किया है तो भारत देश हमारा क्या हुआ बेटा, भारत भूमि हमारी क्या हो गई, माता हो गई। और उस माता के हाथ में हमारा तिरंगा ध्वज जो लहरा रहा है, उसमें विभिन्न धर्मों के जो पवित्र चिन्ह हैं उनका अंकन किया गया है कि यहाँ पर मनुष्य को मनुष्य माना जाता है, धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं किया जाता है। जैसे मंदिर में एक दिव्यता होती है, भव्यता होती है, पवित्रता होती है, सुंदर भावनाओं की एक सुगंध वहाँ पर परिव्याप्त होती है, तो उन्हीं भावों को लेकर के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत माता का मंदिर यह कविता लिखी है। और उन्हीं भावों के संदर्भ में ही हम उनकी कविता को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनका जीवन परिचय से आपको परिचित करा दें, क्योंकि जीवन परिचय से आपको उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और उस पृष्ठभूमि को जानने से आपको कविता को समझने और उसकी व्याख्या करने में बहुत सहायता मिलती है। जीवन परिचय मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि उनका जन्म 3 अगस्त 1886 में, पिता रामचरण कनकने, माता काशीबाई, है ना, और ये अपनी माता पिता की तीसरी संतान थे। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था, है ना। माता और पिता दोनों क्या थे बेटा, वैष्णव धर्म अनुयायी थे। हम लोग जो विष्णु भगवान की जो लोग पूजा करते हैं और उनके प्रमुख अवतार जैसे श्री राम, श्री कृष्ण के आदर्शों को जो अपनाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो वो वैष्णव कहलाते हैं। और इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो बेटा झांसी में ही हुई थी, प्राथमिक विद्यालय में। उसके बाद इन्होंने मैकडॉनल्ड स्कूल में, वहाँ पर एक विद्यालय था, उसमें शिक्षा प्राप्त की थी। और घर में ही रह करके इन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का स्वाध्याय किया था और इसका इन्हें अच्छा ज्ञान था। इन्हें फारसी भाषा का भी ज्ञान था। और मुंशी अजमेरी जो थे वो बेटा, उन्होंने इस पढ़ाई लिखाई में उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनक लता लाभ से उन्होंने अपनी कविता लिखनी प्रारंभ कर दी थी, छोटी सी आयु में। क्योंकि द्विवेदी युग से पहले भारतेंद्र युग में कविता की भाषा ब्रज थी, गद्य की भाषा धीरे धीरे खड़ी बोली हो जा रही थी, लेकिन खड़ी बोली की परुषता, कठोरता और खड़खड़ ऐसा उच्चारण के कारण लोग सोचते थे कि ये काव्य की भाषा नहीं बन सकती है। तो इसलिए इन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में रची, लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली के शक्ति और सौंदर्य से, खड़ी बोली भाषा से सभी लोग परिचित हो गए। और खड़ी बोली में भी बहुत सुंदर रचनाएं द्विवेदी युग में, छायावाद तो उसका स्वर्णकाल कहा ही जाता है। तो इसलिए पहले इन्होंने कनक लता नाम से कविता रचना की। और इनके गुरु कौन थे बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली भाषा के परिमार्जन, परिष्कार, सुधार में बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदी साहित्य की जो बहुत प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती थी, उसका 1903 से लेकर के 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, संपादन भी किया। और जब संपादन किया बेटा, तो उन्हीं के संपर्क में, उनकी निकटता में मैथिली शरण गुप्त आए, क्योंकि उसमें साहित्यिक लोगों की रचनाएं प्रकाशित होती रहती थी। और द्विवेदी जी ने देखा कि गुप्त जी के में साहित्यिक प्रतिभा है, इनकी साहित्यिक प्रतिभा को प्रेरणा दी जाए तो ये बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो फिर क्या है बेटा, खड़ी बोली में जो गुप्त जी ने रचनाएं की वो मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। और इनका प्रथम संग्रह गुप्त जी का रंग में भंग, जयदत्त व्रत, ये सब है। और भारत भारती जो राष्ट्रीय भावनाओं से बहुत ओतप्रोत हैं, भारत भारती में जो कविताएं राष्ट्र प्रेम से संबंधित लिखी गई हैं बेटा, वो उस समय जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे
पहले और आज़ाद होने के बाद भी लोगों के ओंठों पर रहती थी, उसको गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे। इतने सरल शब्दों में इतनी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं भारत भारती में, देश प्रेम से संबंधित, है ना। तो इसलिए राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत मतलब भरी पूरी थी। लोकप्रियता, इनकी प्रसिद्धि इस तरह सर्वत्र सब जगह फैल गई और 1617 में महाकाव्य साकेत की रचना उन्होंने प्रारंभ किया। ये पूरा बाद में हुआ, लेकिन प्रारंभ पहले किया। ये साकेत, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, साकेत का अयोध्या में बेटा जो कैकेयी और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन दो स्त्री पात्रों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, स्त्री पात्रों का सम्मान करने के लिए इन्होंने ये साकेत महाकाव्य की रचना की है, जिसमें इनका स्त्री की सुंदर भावनाओं को प्रकट करने में इन्हें बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। और उर्मिला, जैसा कि हमने बताया कि उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उनके प्रति जो उपेक्षा भाव था, है ना, उनकी जो नगण्यता थी, उसको उन्होंने दूर किया है और उनको उचित स्थान पर बैठाया है। उर्मिला को उनको उचित सम्मान दिलाया है। साथ ही साथ बेटा इन्होंने स्वतः अपने आप प्रेस की भी स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया और ये साकेत पंचवटी आदि ग्रंथ 1931 में आकर के ये पूरे हुए। और राष्ट्रपिता गांधी जी ने इनकी साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित होकर के इनके देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति से संबंधित कविताओं को देख करके उन्हें क्या है बेटा, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और ये महात्मा गांधी के धीरे धीरे संपर्क में भी आए थे। यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा थी, उनको केंद्र बना करके जो उन्होंने काव्य रचना लिखी है वो 1932 और उसका नाम यशोधरा है। और गांधी जी ने ही उन्हें क्या है बेटा, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। ये उनका हो गया बेटा जीवन परिचय। और अब इसके बाद उन्होंने जो है देश प्रेम के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया था और वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो उन्हें क्या है, पहले झांसी और आगरा जेल में रखा अवश्य गया, लेकिन 7 महीने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, जो सबसे बड़ी उपाधि है ना, उस डी.लिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। 1952 से 64 तक राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, तो 12 वर्ष तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। और भारत सरकार ने जो नागरिक सम्मान है, जो बहुत उच्च कोटि के नागरिक सम्मान है, उनमें एक पद्म विभूषण है ना, तो पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति तत्कालीन उस समय के जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके सम्मान में एक अभिनंदन ग्रंथ भी उन्हें भेंट किया, उन्हें दिया। और हिंदू विश्वविद्यालय ने भी उन्हें डी.लिट की उपाधि दी और वहां पर वो मानद प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए। ये सब उनके व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को दर्शाते हैं, उनकी साहित्यिक काव्य प्रतिभा का आदर और सम्मान भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। और चिरगांव में उन्होंने साहित्य सदन, जिससे कि उनकी जो रचनाएं हैं या अन्य नवोदित साहित्यकारों की रचनाओं को जो है वो प्रकाशित होने में, संपादित होने में कोई परेशानी ना हो, तो उन्होंने प्रेस भी एक की चिरगांव में और झांसी में भी मानस मुद्रण की स्थापना की। और इसी वर्ष प्रयाग में, मतलब 1954-55 के आसपास, सरस्वती जो मासिक पत्रिका हिंदी की बहुत अच्छी थी, उसका स्वर्ण जयंती समारोह प्रयाग में मनाया गया और जिसकी अध्यक्षता करने का सम्मान किसे मिला, गुप्त जी को मिला। इससे भी गुप्त जी की उपलब्धियां ही प्रकट होती हैं और गुप्त जी के प्रति लोगों का सम्मान भी दिखाई देता है। 1963 ईस्वी में उनके छोटे भाई शियाराम शरण गुप्त जी का निधन हो गया, जो वो भी एक कवि थे। और उसके बाद उनकी मृत्यु का इन्हें इतना आघात लगा कि दिसंबर 64 को दिल का दौरा पड़ने से साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। जगमगाता तारा मतलब जो बहुत प्रकाशित था, है ना, जो वो तारा अस्त हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। जिन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के चमक से सब लोगों को क्या कर दिया था बेटा, चमत्कृत कर दिया था, तो वह जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका देहांत हो गया। अब यहाँ पे भी हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह से वो वैष्णव और गांधीवादी विचारा से प्रभावित थे, जिसमें परिवार के प्रति बहुत अधिक महत्ता दी जाती है परिवार को, तो अपने छोटे भाई के प्रति भातृप्रेम प्रकट होता है उनका, कि उनकी मृत्यु के कारण इन्हें इतना आघात लगा कि अगले वर्ष इनका भी देहावसान हो गया। और 78 वर्ष की आयु में उन्होंने, जब उनकी मृत्यु हुई तो 78 वर्ष के थे। अपनी 50-55 वर्ष की साहित्यिक जीवन में उन्होंने जो है 2 महाकाव्य, 19-20 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। और उनके काव्य का विषय क्या होता था बेटा, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव जगाना,
चेतना जागृत करना, सावधान करना कि हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, धार्मिक भावना, क्योंकि धर्म जो है हमें कर्तव्य की शिक्षा देता है, तो वो कर्तव्य भावना जगाना, मानवीय उत्थान। राष्ट्र का और धर्म का उद्देश्य कौन होता है, किसका वो कल्याण करता है, उसका लक्ष्य क्या है, मनुष्य है। तो मनुष्य का उत्थान, मनुष्य की उन्नति प्रतिबिंबित होती है, झलकती है। यही उनके काव्य की रचना का उद्देश्य था, यही लक्ष्य था और यही विषय वस्तु थी। और इसलिए उनको मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा का विशिष्ट कवि कहा जाता है। मानव का कल्याण किया, नैतिकता, सदाचरण को प्रधानता दी, और सांस्कृतिक जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सहिष्णुता, अनेकता में एकता, निरंतरता, मानव मानव को मानव मानना, सर्वधर्म समन्वयवाद, सहिष्णुता आदि इन भावों को अपने काव्य में लक्ष्य किया था, अपने काव्य में की विषय वस्तु बनाया था। इसलिए ये इसके विशेष कवि कहे जाते हैं इन विचारों को। और हिंदी में लेखन करने से पूर्व क्या है बेटा, वो रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में भी करते थे, उधर कनकलता और रसिकेंद्र दोनों में। और उस समय उनका जो छंद होता था कविताओं का, वो दोहा, चौपाई, छप्पे आदि थे। और 1904-05 में पहले उनकी कविताएं जो हैं, जैसे वैश्योपकारक जो कलकत्ता से निकलती थी, वेंकटेश्वर मुंबई से, मोहिनी कन्नौज से, ये जो जातिगत पत्रिकाएं थी, इसमें उनकी पहले कविताएं छपती थी। लेकिन बाद में उस समय की हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी, जैसे इंदु, प्रताप, प्रभा, है ना, इसमें उनकी कविताएं, उनका साहित्य प्रकाशित होने लगा। धीरे धीरे उनकी ख्याति और कीर्ति बढ़ने लगी। और प्रताप में वो विदग्ध हृदय नाम से भी, है ना, अपनी रचनाएं प्रकाशित करते थे। इस तरह से उन्होंने अपने उपनाम भी रख रखे थे, उनके उपनामों से हमने आपको परिचित करा दिया। अब भाषा शैली है बेटा, शुरू में अपने काव्य रचना के प्रारंभ में ब्रज भाषा, लेकिन उसके बाद तुरंत वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से और खड़ी बोली की विशेषताओं से परिचित होने के कारण क्या है, खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में और साहित्य में, काव्य में प्रयोग करने में इनका योगदान बहुत अधिक है। उनकी देन अत्यधिक उच्च कोटि की है। और गुप्त जी की भाषा में मधुरता है, मिठास है, भावों की तीव्रता है ना। ये नहीं लगता, कोई अवरोध नहीं है कि रुक रुक करके उनके भाव आ रहे हैं। अंदर से उनके भाव जो हैं वो तेजी से निकलते हैं। जिन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो अद्भुत है, विलक्षण है, सुंदरता से युक्त हैं। और कठिन से कठिन, गंभीर से गंभीर विषय, राष्ट्र प्रेम कोई आसान विषय नहीं है ना। और राष्ट्र प्रेम करते हुए विश्व से प्रेम कराना, मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम को कायम रखना, तो ऐसे गंभीर और कठिन विषय को भी वो सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे, निपुण थे, कुशल थे। भारत माता का मंदिर, ये जब कविता आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कितना गंभीर विषय कितने सरल शब्दों में, शुद्ध शब्दों में, सहज शब्दों में उन्होंने प्रकट कर दिया। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करने में वो सिद्धहस्त थे। जीवंतता आ गई है, सजीवता है उनके काम में। आपको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि जैसे हम उनके साथ साथ प्रवाह में बह रहे हैं उन भावों के। तो ये जीवंतता है, सजीवता है। और प्रबंधकार थे, उन्होंने मुख्यतः प्रबंध की रचनाएं लिखी है। एक चरित्र और घटना को लेकर के विस्तार से लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ मुक्तक भी, स्वतंत्र भावों को भी अपनाया है। गीति काव्य, गीति नाट्य, है ना, और नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सफल रचनाएं की हैं। और इन्होंने एक पत्रावली शैली, एक नूतन शैली का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने 7 कविताओं को पत्र शैली में लिख करके प्रकट किया है। तो ये जो उनकी पत्रावली रचना है, ये शैली में, पत्र शैली में रचित नवीन काव्य शैली का नवीन नमूना है, उदाहरण है। और उनकी शैली में क्या है बेटा, ज्ञेयता। शैली मतलब तरीका, जिस तरह से वो, जिस पद्धति से अपनी कविताओं को प्रकट करते थे, है ना, उसमें क्या है, आप उनको गा सकते हो। प्रवाहमयता है, एक धारा प्रवाह है, निरंतरता है, सततता है। और संगीत का भी उसमें राग रागनियां भी उपस्थित है, मौजूद है, मतलब उपस्थित है। हम आपको, जैसे आपने बताया कि महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन बता देते, साहित्य के 2 भेद, गद्य और पद्य। गद्य आज हम नहीं पढ़ा रहे। पद्य में भी बेटा क्या है, प्रबंध काव्य होता है, मुक्तक होता है ना। प्रबंध और खंड काव्य, प्रबंध में हमने आपको बताया, प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य, है ना। तो महाकाव्य में किसी घटना और चरित्र को लेकर के विस्तार से वर्णन होता है, और खंड काव्य में उस चरित्र के किसी एक विशेष भाग
और घटना को लेकर के, विशेषताओं को लेकर के उसको खंड में, छोटे में, टुकड़े में क्या है प्रस्तुत किया जाता है, वो महाकाव्य कहलाता है। खंड और मुक्तक हम आपको बता चुके हैं, किसी एक भाव को लेकर के कविता जो है वो रची जाती है, वो मुक्तक के अंतर्गत आती है। तो ये महाकाव्य हमने बता दिया, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। अब इनके महाकाव्य कौन कौन से थे बेटा, है ना ये हमने जो आपको बताया कि घटनाएं हैं, चरित्र में भावों की योजना प्रबंध काव्य में। महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता से, परिपूर्णता से धारण किया था। इसमें विविधता होती, अनेकता होती है, विस्तार होता है ना। और खंड काव्य में क्या है, एक प्रमुख विशेषता, चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता है ना। विविधता और मुक्तक काव्य में कथा सूत्र आवश्यक नहीं है, किसी एक स्वतंत्र भाव, घटना, चरित्र और अनिवार्य प्रसंगों की भाव योजना नहीं होती। भाव को, स्वतंत्र भाव को लेकर हम कविता रचना कर देते हैं और ये स्वतंत्र रचना। अब इनके महाकाव्य कौन है, गुप्त जी के साकेत है बेटा, यशोधरा है। खंड काव्य पंचवटी, जयद्रथवत आदि, उन्होंने करीब करीब 19-20 खंड काव्यों की रचना करी थी, है ना। अब बेटा आ जाते हैं गीति काव्य। गीति काव्य में क्या है बेटा, व्यक्ति की वैयक्तिक अनुभूतियों का, स्वानुभूतियों का, जो उसके अपने अनुभव रहते हैं, भाव रहते हैं, संवेदना रहते हैं, उनका प्रकाशन है, उनका प्रकटीकरण होता है। और जिसके कारण काव्य में निजी विशेषता, अपनी विशेषता, जो हमारे मनोवेग हैं, है ना, प्रेम है, स्नेह है, क्रोध है, इन मनोवेगों की क्या है, वो तीव्रता से, तेजी से ये प्रकट होते हैं। संवेदना, हृदय से जो हमारे भाव निकलते हैं उन्हें हम संवेदना कहते हैं। तो वो हृदय की संवेदना प्रकट होती है। और क्या है बेटा, भावों की एकता होती है, एक ही भाव जो है वो प्रकट होते जाते हैं। तो ये गीति काव्य है। और गीति काव्य में इनका झंकार और कुणाल आता है। झंकार और कुणाल गीति काव्य के उदाहरण है। उसके बाद बेटा गीति नाट्य है। इसमें संपूर्ण काव्य को जो है वो नाट्य के कुछ तत्वों को लेकर के गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों का अभिनय गीतों के भावानुरूप ही होता है। जैसे गीत में भाव होते हैं वैसे ही पात्र क्या है वो अभिनय करते हैं। और अनग इनका गीति नाट्य है। अब चंपू काव्य, चंपू काव्य में बेटा पद्य का और गद्य का मिश्रित रूप होता है ना। उसमें गद्य भी प्रयोग किया जाता है और पद्य भी प्रयोग किया जाता है। तो गद्य तथा मिश्रित काव्य को क्या है बेटा, चंपू काव्य कहते हैं। इनका यशोधरा जो है वो चंपू काव्य है। और ये चंपू काव्य श्रव्य काव्य का काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य जो देखे जाते हैं, जैसे नाटक आदि, वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। कविता जो सुना जाता है वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो चंपू जो है वो इनका श्रव्य काव्य है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम आते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं पर। जैसा कि ये लोक संग्रही कवि थे, ये जन जन की भावनाओं को समझते थे, जन जन की भावनाओं को अपनी कविता में प्रकट करते थे, इसलिए इन्हें लोक संग्रही कवि कहा जाता है। और युग की समस्याओं के प्रति, जो युग की समस्या थी जैसे पराधीनता, है ना, तो उस युग की समस्याओं से अपनी कविता को संबंधित कर देते थे। युग की समस्याओं के संदर्भ में ही अपनी कविताओं को प्रकट करते थे और उसके प्रति संवेदनशील थे, है ना। उसके प्रति इनकी भावनाएं, उन समस्याओं के प्रति इनकी भावनाएं हमेशा संबद्ध थी। और क्योंकि ये वैष्णव भावना से परिपोषित था, जो लोग विष्णु भगवान में श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, और उनके जो अवतार हैं, विभिन्न अवतार जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, उनके आदर्शों को अपनाते हैं, उनके प्रति पूजा का भाव रखते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो वो वैष्णव भावना से परिपोषित थे, पुष्ट थे, समर्थ थे, है ना। और द्विवेदी युग को बेटा जागरण और सुधार का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भाषा और साहित्य, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों क्षेत्र में जागृति आई कि क्या हमारे लिए अच्छा है उसे हम अपनाएं। देश प्रेम, समाज सुधार, नारी का सम्मान, है ना, इनके प्रति जागृति आई। भाषा, हमें ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग करना चाहिए, खड़ी बोली को भी सुधारा गया। तो इस तरह ये जागरण और सुधार का युग है। राष्ट्रीय नैतिक चेतना से
अपने देश से प्रेम करो, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो नैतिकता है, उसमें जो आदर्श है, प्रेम है, सौहार्द है, समन्वय है, संपूर्ण विश्व को परिवार मानने की जो हमारी भावना है, उसको भी सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार, करुणा, इनको भी हम अपने देश प्रेम के साथ साथ देश प्रेम के भावों में सम्मिलित करें। तो उससे अनुप्राणित थी इनकी कविता। और ये उस समय के प्रमुख जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आंदोलनकर्ता थे, चाहे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो आप जानते हो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका कितना नाम है ना, और कितनी सुंदर निष्पक्ष पत्रकारिता के ये जनक माने जाते हैं। मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने क्या है बेटा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि बहुत ही अप्रतिम योगदान है, उनका उत्कृष्ट कार्य है। और महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, विनोबा भावे तो सत्याग्रहियों में और वैयक्तिक सत्याग्रह में और नैतिकता के प्रतिमूर्ति थे। तो इतने उच्च आदर्शी व्यक्तियों के संपर्क में मैथिली शरण गुप्त आए, इसलिए उनका काव्य भी उच्च आदर्शों से प्रेरित हुआ। और गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष क्या है बेटा, सर्वधर्म समन्वय, जो है कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्म के वही सत्य सिद्धांत न और विचारो, है ना। और सुधारवादी कि हमें निरंतर अपना सुधार करना चाहिए, बुराई से अच्छाई की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। इन सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया और फिर इसी के आधार पर उनके काव्य की कुछ विशेषताएं आती हैं। देश से प्रेम, गांधीवाद की सत्य अहिंसा को प्रधानता देना, गौरवमय अतीत का इतिहास, भारतीय संस्कृति की महत्ता, भारतीय संस्कृति की महत्ता बेटा, अनेकता में एकता, सहिष्णुता, सर्वधर्म समन्वयवाद, सत्य, अहिंसा, परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इन सब विशेषताओं को उन्होंने अपने काव्य में अपनाया। पारिवारिक जीवन को बहुत अधिक महत्ता दी, परिवार में एकता रहे, प्रेम रहे, टूटन ना हो, विभेद ना हो, है ना, मतभेद ना हो, बल्कि हम सब एक होकर के एकता की भावना, प्रेम की भावना प्रदर्शित करें। नारी को इन्होंने विशेष सम्मान दिया, जैसे यशोधरा, साकेत, इन सब इनकी काव्य कृतियों से यह स्पष्ट हो जाता है। प्रबंध मुक्तक हमने ये भी बताया आपको लिखा, शब्द शक्तियों और अलंकारों में सक्षम प्रयोग के साथ साथ इन्होंने भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग किया है। ये इनके काव्य से संबंधित विशेषताएं हो गई। जीवन परिचय दे दिया, साहित्य से संबंधित काव्यगत विशेषताएं इनके साहित्य से ही संबंधित है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको जो है इनकी कविता को समझने में आसानी होगी। अब हम आते हैं बेटा संदर्भ रचना पाठ का नाम, जिसमें हम क्या देते हैं, रचना। कौन सी रचना है, भारत माता का मंदिर, या रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त। प्रसंग में जो बेटा रचनाकार अपनी कविता में जो कहना चाहता है उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश को, प्रमुख अंशों को भूमिका के रूप में हम एक दो पंक्तियों में प्रस्तुत कर देते हैं। फिर जो मूल हमारा प्रतिपाद्य कविता होती है, काव्य होता है, पद्य होता है, उसमें जो निहित अर्थ हैं, उसकी जो संवेदना है, उसकी गहराई, उसकी व्यापकता का हम भाव विस्तार करते हैं, है ना, और व्यापक संदर्भों में उसका वर्णन करते हैं। तो वो आ जाता है व्याख्या। फिर काव्य सौंदर्य, उस कविता में कौन सी भाषा, रस, छंद, अलंकार प्रयुक्त किए गए हैं, जो काव्य के तत्व होते हैं बेटा, काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, उनको हम बतलाते हैं। और इस तरह से हम कविता की व्याख्या को पूरी करते हैं। उस कविता में निहित भाव अगर हमें कहीं अन्य से भी मिलता है तो उसको भी हम डाल देते हैं। उससे हमारी समझ जो है वो क्या और अधिक व्यापक होती है। और ये आता है कि उसके भाव को, कविता के भाव को हमने अच्छी तरह से समझा है। अब प्रस्तुत काव्य पंक्तियां क्या है बेटा, हमारी पास पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर यह है ना, इस शीर्षक से ली गई है और मैथिली शरण गुप्त ने इन्हें रचा है। और प्रस्तुत काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के गौरवशाली रूप का गुणगान करते हुए उसकी कल्याणकारी, सबकी भलाई हो और भारत के जो महिमाशाली पक्ष हैं, जिनके कारण भारतीय संस्कृति अभी भी विश्व में श्रेष्ठतम संस्कृतियों में से एक है, तो उनका गुणगान किया है।
अब हम आ जाते हैं बेटा मूल पद पे, है ना, उनकी कविता पर। पद्यांश हम पहले पढ़ते हैं, फिर एक एक शब्द का अर्थ बता के पूरी कविता की हम व्याख्या करेंगे। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ। बेटा सरल शब्दों में कितनी ऊंची बात कह दी गई है। अब हम भारत माता का मंदिर, ये जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने अपनी कविता में, कवि ने एक रूपक बांधा है कि हमारा देश जिसका नाम भारत है ना, उस देश को हम एक अपनी जननी के रूप में मानते हैं और उसकी जो माँ है ना, उस जननी को ये माता जो है ना, भारत माता का नाम देते हैं। तो जैसे मंदिर में हमने बताया कि मंदिर में एक दिव्यता, भव्यता, पवित्रता होती है, तो ऐसे ही हमारा देश भी दिव्य बने, भव्य बने, है ना, पवित्र बने और इसका नाम, इसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैले और हम अपने देश से प्रेम करें। इन भावों को लेकर के ही कवि ये कहता है कि हमारा देश जो है वो भारत माता के मंदिर की तरह है और समता का, यहाँ पर हर व्यक्ति, समता मतलब बराबरी, संवाद मतलब बातचीत, यहाँ हर व्यक्ति को बराबरी का स्थान प्राप्त है और आपस में सब एक दूसरे से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उनमें प्रेम है, उनमें कहीं भी द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं है और इसी कारण सब लोगों का शिव होता है, मंगल होता है, कल्याण होता है, भलाई होती है और जब सबका कल्याण होता है, सबकी भलाई होती है ना, सबका मंगल होता है, तो पावे प्राप्त करें सभी लोग प्रसाद, प्रसाद मतलब प्रसन्नता का प्रसाद यहाँ पर प्राप्त करते हैं। शी में, जैसा हम शिव में हमने बताया, शी जो है वो ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक है ना, तो और वाह जो है वो शक्ति को वहन करती है। तो हमारी ऊर्जा और शक्ति को वहन करते हुए, ले जाते हुए जब हम सबका मंगल करते हैं, वो शक्ति सबकी भलाई में लगती है, तभी उसके बदले हमें यहाँ पर प्रसाद प्राप्त हो जाता है। प्रसाद जब हम अपने इष्ट को, आराध्य को किसी चीज़ का भोग लगाते हैं, नैवेद्य देते हैं और वो भगवान उसका भाव लेकर के फिर उस नैवेद्य को, उस वस्तु को हम फिर खुद ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो वही प्रसाद और प्रसन्नता के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी को क्या है, यहाँ पर प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जाति, यहाँ पर कोई जाति नहीं है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, संप्रदाय, कोई संप्रदाय नहीं है। आया समझ में? न जैन न बौद्ध, सारे संप्रदाय होते हुए भी सब हम सब क्या हैं, मनुष्य हैं, एक ईश्वर की संतान है और भारत जो हमारा देश है, जो भारत माता है, उस भारत माता के हम सभी संतानें हैं, संतति है। इसलिए इसका कोई भी भेद नहीं है ना, कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम अनेक नहीं मानते हैं, हम सबको एक मानते हैं और सबके साथ व्यवहार करने में हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं और इसी कारण हम सबका स्वागत करते हैं, है ना, सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। जो कोई भी हमारे यहाँ आता है उसको हम, उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अनजान, अपरिचित व्यक्ति का भी हम क्या कर देते हैं, स्वागत कर देते हैं। इसलिए हम सबको अपना मानते हैं और सबको सम बराबर से सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। और हिंदुओं के भगवान राम, मुस्लिमों के रहीम, बुद्ध के भगवान बुद्ध और ईसाइयों के ईसा सुलभ सरलता से ध्यान यहाँ मतलब हम पूजा पाठ कर सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो सरलता से अपनी आराधना पूजा कर सकता है, अपने इष्ट के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं को प्रकट कर सकता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। भिन्न भिन्न अलग अलग जो सांसारिक संस्कृतियां हैं, संस्कृतियां क्या होती है बेटा, हमारा साहित्य, धर्म, दर्शन, ज्ञान, रहन सहन की
तरीका, कला, सब कुछ, हमारे विचार, आचार, सब कुछ मिला जुला रूप संस्कृति कहलाते हैं। तो इस संसार की जो भिन्न भिन्न अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनकी गुणों का, उनकी विशेषताओं का, उनकी महिमा का यहाँ हमें ज्ञान, जानकारी प्राप्त होती है। और उस जानकारी को प्राप्त करके, उन अच्छाइयों को प्राप्त करके हम कह सकते हैं कि उन सभी के सत्य सिद्धांत और अच्छाइयाँ, विशेषताएं एक ही हैं। एक सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक होता है लेकिन श्रेष्ठ लोग उसे तरह तरह से कहते हैं। तो इसी तरह सब धर्मों का सार लेकर के कवि ये कहना चाहता है, उनकी अच्छाइयों को हम अपने जीवन में उतारें, मनुष्य को मनुष्य माने, और भारत माता का मंदिर जो ये हमारा देश है, भारत देश है, उसमें जो है प्रेम से रहें, उसमें ईर्ष्या द्वेष ना हो, और उसके जो लोग हैं, जो कोटि कोटि करोड़ों लोग हैं, वो आपस में प्रेम भाव से रहें। यही भारत माता का मंदिर का कविता का उद्देश्य है और यही कवि यहाँ पर कहना चाहता है। अब हम आपको बताते हैं बेटा, इसमें भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है ना, गीतात्मकता भी है ना। हम गीत के रूप में गा के भी इस कविता को पढ़ते हैं। गुण प्रसाद है क्योंकि आसानी से समझ में आ जाती है। छंद मुक्त है। रस क्या है? शांत है, क्योंकि इसमें सभी के कल्याण की, शांति की और सभी की भलाई की बात की गई है। अलंकार अनुप्रास है बेटा, सबका सब सम्मान, सावर्ण की आवृत्ति होने के कारण, और पूरी कविता को ही कवि ने एक रूपक माना है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, उपमेय में उपमान का आरोप है, आया समझ में, और दोनों में अभेद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। अब भाव साम इसी के अनुसार जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई कोटि कोटि कंठ से निकलकर कह दो हम हैं भाई भाई। करोड़ों कंठों से, भारत की जो करोड़ों जनता है, उनके गले से यह ध्वनि गूंजती है कि चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति के हों, लेकिन हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यही इस कविता का संदेश है और यही मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं कि भारत माता के पवित्र मंदिर रूपी देश को हम सत्यता और पवित्रता से भर दें। धन्यवाद, नमस्कार। आशा है आपको मेरा ये अध्यापन अच्छे से समझ में आ गया होगा।